बीजेपी की 2024 में बढ़ेगी मुश्किलें। भाजपा के दुश्मन राजभर के दोस्त। ओम प्रकाश राजभर राजनीति का वो चेहरा है जिनके नाम के साथ आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कभी बसपा के साथ तो कभी सपा के साथ और इस समय एनडीए यानी बीजेपी के साथ है। लेकिन उनका एक बयान उन्हें अब एनडीए में या तो बड़ी जगह दिला सकता है या फिर एनडीए से बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है, क्योंकि बीजेपी माफिया को खत्म करने की बात करती है, वहीं राजभर दो डॉन को अपना दोस्त बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। देखिए, अभी तक तो ये खबर चलती थी कि ओम प्रकाश राजभर का मुख्तार अंसारी से संबंध है। आपने अब बिल्कुल कहता हूं। अब आप कह रहे हैं ना कि ब्रिजेश सिंह एक परिवार से आ सकता है, उनसे भी संबंध है। दिल्ली का नेतृत्व जो तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा। तो सुना आपने, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी दोस्ती मुख्तार अंसारी से है, वहीं ब्रिजेश सिंह से भी संबंध है। खैर, राजनीति में संबंध होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ही लगातार अपनी सरकार में माफिया और गुंडों पर शिकंजा कसने की बात कही। मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में है, वहीं ब्रिजेश सिंह के 36 साल पुराने नरसंहार वाले मामले में कभी भी आखिरी फैसला आ सकता है। दरअसल राजभर इन संबंधों के बहाने शायद बीजेपी और एनडीए को इशारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें जल्द मंत्री का पद नहीं मिला तो वो पाला पलट सकते हैं, और इस बयान से सपा को भी इशारा मिल गया होगा। दरअसल गाजीपुर में इन दोनों ही माफिया डॉन नेताओं का काफी दबदबा है और इसी वोट बैंक के लिए शायद राजभर अपनी पुरानी दोस्ती याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजभर के मंत्री पद के लिए सपा को छोड़ एनडीए में आए थे, लेकिन घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद उन्हें पार्टी के अंदर अपना दबदबा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो बार बार बीजेपी को चेताते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगा अगर राजभर सपा में चले जाएं। उनका राजनीतिक इतिहास भी ऐसा ही है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांशीराम के साल 1981 में की थी। कांशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो ओम प्रकाश राजभर उन्हीं से जुड़े रहे थे। हालांकि 2001 में बसपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से उनके साथ भदोही के जिले का नाम बदलने को लेकर मतभेद हो गया था और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था और अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। जहूराबाद सीट से राजभर तो जीतते रहे, लेकिन उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। वो लगातार वोट कटवाने वाले बने रहे, किसी भी बड़े दल के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2017 के चुनाव में पहली बार राजभर एनडीए का हिस्सा बने, 4 सीटों पर जीत दर्ज भी की। हालांकि योगी सरकार से बाहर होने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरे, लेकिन सफलता नहीं मिली। यूपी चुनाव 2022 से पहले वे अखिलेश यादव के साथ मिल गए, हालांकि इस बार भी वो सफल नहीं हो पाए और फिर से एनडीए में वापस आ गए। पिछले 16 महीने से वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। शिवपाल यादव की विधानसभा में सीएम योगी से इतना तक कह दिया था कि हमारे दोस्त को जल्द मंत्री नहीं बना दिया तो वो फिर हमारे पास आ जाएंगे, और इस वक्त के हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।